सबसे पहले एक मुस्बत खबर आपको देंगे। आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद कारोबार के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का रिकॉर्ड मुस्बत आगाज हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2231 रिकॉर्ड इजाफे पर खुली है। 100 इंडेक्स 5% इजाफे पर कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। कारोबार रोकने के वक्त 100 इंडेक्स में 1986 पॉइंट्स का इजाफा था। कारोबार रोके जाने के वक्त 100 इंडेक्स 43,439 पॉइंट्स पर था। इसके बाद कारोबार का दोबारा आगाज हो गया है और 100 इंडेक्स 2360 पॉइंट्स इजाफे के बाद 43,811 पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी जो है ये आईएमएफ के साथ डील की वजह से इसे समझा जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था और हम ये बात भी कर रहे थे कि आईएमएफ की डील जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमी के लिए और खासकर इन्वेस्टर्स के लिए। और आप ये देखें कि न सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज आज रिकॉर्ड हाई पर है सिंगल डे का, बल्कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी पाकिस्तान की जो बॉन्ड्स हैं जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देते हैं, उनसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेते हैं, वो बॉन्ड्स भी बहुत ज्यादा रैली हुए हैं, यानी कि उन बॉन्ड्स की कीमतों में भी बेहतरी आई है, इजाफा हुआ है, जो कि रिकॉर्ड लो पे चले गए थे। और ये खदशात थे कि जी हो सकता है 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद डिफॉल्ट की चांसेस बढ़ जाए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है एक रिकवरी मोड शुरू हुआ है। और होप ये है कि जो रिफॉर्म्स हैं ये गवर्नमेंट जाने से पहले कुछ रिफॉर्म्स पे काम कर ले, कुछ एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, कुछ टैक्स रिफॉर्म्स हैं, और उसके साथ फिर एक अच्छी केयर टेकर सेटअप आए जो कि इसको टेकअप करे और आईएमएफ के साथ जो अगले रिव्यूज हैं उनको बेहतर तरीके से लेके चले। फिर आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली जो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेहतर होगा और इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आने के बहुत चांसेस है। और जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी वो फिर उसके पास ये ऑलरेडी एक बेहतर जो है मैनेजमेंट होगी और इंशाल्लाह वो फिर आगे लेके चलेगी चीजों को। अच्छा खुर्रम साहब, ये आईएमएफ डील के असरात अब ईद की छुट्टियों के बाद पहला कारोबारी दिन आए तो स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी खबर आ गई, मुस्बत खबर आ गई। तो अब इस डील की वजह से जो डॉलर रेट है उसमें इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कितने फीसद फर्क पड़ सकता है, कितना रुपए की कदर बेहतर हो सकती है और क्या गोल्ड रेट भी कम होगा? जी बिल्कुल, देखें ये सब जो एसेट क्लासेस हैं ये आपस में ऑपोजिट काम करती हैं एट सम पॉइंट इन टाइम। अभी ये है कि क्योंकि अब इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है और होपफुली अगले कुछ दिन मजीद बेहतर रहेगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आईएमएफ का बोर्ड है वो अप्रूव करेगा अगले जो है मिड जुलाई तक। मुझे ये लगता है कि उस वक्त तक रुपये की कदर बेहतर होगी। ऑल्दो बहुत ज्यादा बेहतरी एक्सपेक्ट ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स भी जो है खोल दी गई है, तो जब इम्पोर्ट्स खुलती है तो डेफिनेटली उसकी वजह से डॉलर की फिर डिमांड में भी इजाफा होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। आज और कल का रेट अगर आप देखेंगे तो आपको रुपये का रेट बेहतर होता नजर आएगा। और इसी तरह से गोल्ड में भी थोड़ी कमी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस तरफ जो है इन्वेस्टर का झुकाव ज्यादा होगा इक्विटी मार्केट की तरफ। खुर्रम साहब, अब आईएमएफ डील के बाद मुल्क में जो माशी सरगर्मियां थी बहुत ही जमूद का शिकार थी, बहुत ही सुस्त रवि थी उनमें, तो उसमें भी अब बेहतरी देखी जाएगी, क्या फोर्सी करते हैं आप? जी देखिए, इम्पोर्ट्स खुलना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 70% हिस्सा वो है इंडस्ट्रीज का, जो हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में या फिर कॉटन की फॉर्म में बहुत सारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। और इसमें मेडिसिन भी हैं, फूड भी है, एनर्जी खासतौर पर सरफहरिस्त है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्ट्स खुलना शुरू हो जाएंगी और हमारे पास डॉलर का इन्फ्लो ज्यादा आएगा, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो फिर अपने आप को जो है अपनी कैपेसिटी बेहतर करेंगी, जो पिछले 6-8 महीनों से बहुत ज्यादा ताकुल का शिकार हैं और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हुई है। मेरे ख्याल में इसमें बेहतरी आना शुरू होगी अगले 2-3 महीनों में। लेकिन इसमें एक मैं बात ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, सबको मिलकर एक और काम ये करना है कि अपने फ्रेंडली कंट्रीज से, जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है और चाइना है, इनसे रोल ओवर जल्द करवाएं। और जो सऊदी अरेबिया ने कमिटमेंट्स किए उनके साथ बैठ के जो है कमिटमेंट्स को उनके साथ रियलाइज करवाएं। $2-3 बिलियन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमीडिएटली। $2 बिलियन का जो है वो रोल ओवर है। फिर यूएई के साथ ये मामला आते हैं। फिर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि कुछ एसेट्स अपने, क्योंकि अब मार्केट चलना शुरू हुई है, पाकिस्तान के अच्छे एसेट्स जो है वो लिस्टेड भी हैं पब्लिक के, जैसे कि OGDCL है, PPL है, दूसरे और एसेट्स हैं जो कि हम जो है एक अच्छी डील कर सकते हैं अपने मिडिल ईस्टर्न दोस्तों के साथ, जिसमें हम उनको ये एसेट्स कुछ हद तक बेच सकते हैं और उसमें $1 से $2 बिलियन कम से कम हम यहाँ से रेस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। तो मेरे ख्याल में ये साथ साथ अगर किया जाए तो दोनों तरफ से अच्छा जो है वो हमें फायदा हो सकता है कि एक तरफ आईएमएफ की डील हमारी थ्रू हो, वहां से पैसा आए,
रोल ओवर्स हमारे हैं और फिर साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट से भी जो है वो कुछ अमाउंट रेज कर रहे हैं अपने मिडिल ईस्टर्न ब्रदरन कंट्रीज से। तो ये सब मिलकर काम करें तो मेरे ख्याल में अगले 3-4 महीने काफी बेहतर जो है मामला हो सकते हैं और इंडस्ट्री भी हमारी बेहतर काम कर सकती है। अच्छा खुर्रम साहब, IMF डील के बाद अब जो हम स्टॉक मार्केट से आज बड़ी खबर आई है, बड़ी बेहतरी आई है, तो इसका तसलसल आने वाले कारोबारी दिनों में भी बरकरार रहेगा आप समझते हैं, और कितने अरसे तक रह सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा ये सब चीजें रियलाइज होती हैं और इसमें IMF के बोर्ड का अप्रूवल एक इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो एक फॉर्मेलिटी होती है, बट फिर भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका जरूर होता है और IMF का बोर्ड का अप्रूवल मिड ऑफ जुलाई तक है। और जैसे वो अप्रूवल होता है उसके बाद मेरे ख्याल में पहली ट्रांच हमें शायद मिल जानी चाहिए उसके अगले कुछ दिनों में। फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आती है और वो कौन होते हैं, उसमें कौन लोग होते हैं, क्या टेक्नोक्रेट होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं उसके अंदर, और एक बहुत शार्प और एक बहुत स्मार्ट हमें इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए जो कि अगले 2 महीने के अरसे तक, जब तक वो है, जब तक इलेक्शंस होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जो है कमान नहीं संभालती, उस वक्त तक वो किस तरह से IMF के साथ डील करती है और कैसे, जैसे मैंने सारी बातें की कि इन्वेस्टमेंट कैसे रियलाइज होती है, आगे हमारे जो रिव्यूज है वो कैसे जाते हैं, तो ये अगर बेहतर रहते हैं, ऑन ट्रैक रहते हैं, तो डेफिनेटली जो है कंटिन्यूटी रहेगी स्टॉक मार्केट में बेहतरी की भी, रुपये भी के कदरे बेहतर रहेगा डॉलर के अगेंस्ट। सब डिपेंड करता है कि डीलिंग IMF के साथ अगली हुकूमतें आने वाली कैसे करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।